सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हमारी जो एनसीईआरटी की जो सीरीज चली हुई है 6ठी से 12वीं कक्षा तक भूगोल की, उसका आज पार्ट 6 करेंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ये जो पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है डीएसएसबी के लिए, सीईटी के लिए और सभी राज्यों की जो टेट परीक्षा है, यूजीसी नेट आदि के लिए महत्वपूर्ण पार्ट है। देखते हैं हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कहता है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास को क्या कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको प्रेरी कहा जाता है। वो क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में कहाँ है? ये देखिए उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इसमें यहाँ पर ये जो है ये प्रेरी है, ये प्रेरी घास के मैदान हैं। ये जो प्रेरी घास के मैदान हैं ये विश्व में प्रमुख गेहूं उत्पादन के क्षेत्र माने गए हैं। यहाँ बहुत अधिक गेहूं उत्पादन होता है। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो प्रेरी शब्द है ये लैटिन भाषा का पिएटा, क्या शब्द है? पिएटा से लिया गया है। लैटिन भाषा के पिएटा से ये शब्द लिया गया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका घास के पशु चारागाह हैं, उनको क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? रेंज कहा जाता है। ये जो रेंज हैं इनको विशाल मवेशी फार्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा, विशाल मवेशी फार्म भी कहा जाता है इनको। विशाल मवेशी फार्म भी कहते हैं, इनको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वेल्ड को अपवाहित करने वाली नदियों के नाम बताएं। जो वेल्ड प्रदेश है, ये वेल्ड घास के मैदान हैं, ये दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पर वेल्ड घास के मैदान है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो नदियाँ बहती हैं उसमें ऑरेंज नदी है। कौन सी है? ऑरेंज, ये ध्यान रखना है। ऑरेंज नदी बहती है वेल्ड प्रदेश में। और दूसरी जो नदी है वो लिम्पोपो। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी है जो इस प्रदेश में बहती है। वेल्ड प्रदेश में बहने वाली नदियों में लिम्पोपो और ऑरेंज नदी हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो लिम्पोपो जो नदी है वो मकर रेखा को, ये हमारी मकर रेखा है, इसको 2 बार काटती है। कै बार काटती है? 2 बार काटती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो उस नदी का नाम है लिम्पोपो। अगला प्रश्न देखते हैं, वेल्ड में वर्षा ऋतु कब होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वेल्ड जो प्रदेश है दक्षिण अफ्रीका में, उसमें वर्षा किस महीने में होती है, कब होती है? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो वेल्ड प्रदेश है, वेल्ड घास के मैदान हैं, वहाँ पर नवंबर दिसंबर, कौन सा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 4 महीनों में वर्षा होती है। और जो 4 महीने हैं, ये देखिए हमारी पृथ्वी है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है वेल्ड प्रदेश, तो ये 4 महीने में वहाँ उस समय बहुत गर्मी पड़ती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सर्दी पड़ती है। तो जो आपका वेल्ड प्रदेश है वहाँ जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। और जो ग्रीष्म ऋतु है वहाँ की उस किस समय की है? नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी के महीने में वहाँ वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, दक्षिणी अफ्रीका घास के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? जो दक्षिण अफ्रीका में जो घास स्थल है, वेल्ड प्रदेश है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो देखिए वहाँ पर जो लोग हैं वो घास के ऊपर अपने पशुओं को चराते हैं, तो उनका मुख्य व्यवसाय है पशुपालन। क्या है? पशुपालन, ये ध्यान रखना है। वेल्ड प्रदेश के जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सही को चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन है, मिसिसिपी नदी अपवाहित करती है, किस क्षेत्र में बहती है, किस देश में बहती है मिसिसिपी नदी? ऑप्शन देखते हैं, कनाडा, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका और तीसरा है यूएसए। तो जो मिसिसिपी नदी है वो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। भाई ध्यान रखना है, जो मिसिसिपी नदी है वो कहाँ बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है मिसिसिपी नदी, ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न है, ड्रेकन्स वर्ग पर्वत किसके पश्चिम में है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं डेक्कन वर्ग किसके पश्चिम में है। ऑप्शन देखते हैं, प्रेरीज, सेकंड ऑप्शन है वेल्ड्स और तीसरा जो ऑप्शन है पंपास। तो इसको मैं बता देता हूं, जो डेक्कन वर्ग जो पर्वत है वो वेल्ड्स प्रदेश के पश्चिम में है। किसके पश्चिम में है? वेल्ड प्रदेश के पश्चिम में है। ये देखिए ये वेल्ड प्रदेश है और इसके पश्चिम में डेक्कन वर्ग है, ये पर्वत है, ये ध्यान रखना है। वेल्ड प्रदेश के पश्चिम में डेक्कन वर्ग पर्वत स्थित है।
अगला प्रश्न है मैरिनो प्रजाति है। मैरिनो क्या है ये देखते हैं। मछली नहीं है मैरिनो, हाथी भी नहीं है, भेड़ है। मैरिनो एक भेड़ है जो उन्नत प्रकार की ऊन देती है। मैरिनो जो भेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया और अपने जम्मू कश्मीर में ये पाई जाती हैं। बहुत उन्नत प्रकार की ये ऊन देती हैं। तो इसका उत्तर आएगा मैरिनो एक प्रकार की क्या प्रजाति है? भेड़ की प्रजाति है भैया। अगला प्रश्न देखते हैं। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले एक खान है, ये मैं बता देता हूँ पहले कि किम्बरले क्या है? खान है। किसकी खान है? हीरे की, चांदी की, प्लेटिनम की। तो जो किम्बरले है ये विश्व की सबसे बड़ी खान है। किसकी खान है? ये ध्यान रखना आपने, हीरे की है। किसकी है भैया? हीरे की खान है किम्बरले और दक्षिण अफ्रीका में है। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। जो किम्बरले खान है वो देखिए आप, ये है किम्बरले खान। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये किम्बरले खान का है। ये देखिए आप, ये चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है ये किम्बरले खान है भैया। हीरे की खान है और ये दक्षिण अफ्रीका में है। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्तंभों का मिलान कीजिए। जोड़े बनाने हैं हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न में 5 जो प्रश्न है वो हल हो जाएंगे हमारे। 5 प्रश्न हम इससे यहाँ से हल करेंगे। देखिए फर्स्ट है काउबॉय। काउबॉय किसके साथ मिलेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। लोहाई इस्पात के लिए, प्रेरी के लिए, गर्म पवन के लिए, वेल्ड के लिए, जोहान्सबर्ग के लिए, पशु के लिए। तो इनमें से सही जो मिलान आएगा, सही मिलान का हमने करना है। ये काउबॉय क्या होता है? काउबॉय घोड़ों की रखवाली करने वाले वो लड़के होते हैं, वो आदमी होते हैं जो फार्मों में घोड़ों का देख रेख करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वो काउबॉय होते हैं। ये काउबॉय जो हैं वे मुख्य रूप से कहाँ पर होते हैं? ये प्रेरीज प्रदेश में, प्रेरीज प्रदेश में जो घोड़ों की देख रेख करते हैं वो काउबॉय होते हैं। मैं इसका आपको एक बार चित्र भी दिखा देता हूँ। ये काउबॉय का जो चित्र है ये है काउबॉय। ये दिखाई आपको दे रहा है घोड़ों के साथ एक काउबॉय। ये प्रेरीज प्रदेश में घोड़ों की देखभाल करते हैं, ये अपने घोड़े के साथ है काउबॉय। तो ये ध्यान रखना है। ये चित्र से भी आप अच्छी प्रकार समझ जाओगे कि घोड़ों को देखभाल करने वाले वो काउबॉय होते हैं जो प्रेरीज प्रदेश में हैं। ये जो प्रेरीज प्रदेश है मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्रेरीज प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका का और कनाडा का क्षेत्र है। वहाँ पर ये घास के मैदान हैं, वहाँ पर घोड़ों को रखते हैं काउबॉय, उनकी देखभाल करते हैं काउबॉय। तो काउबॉय का जो मिलान है वो आ जाएगा प्रेरी के साथ है। फिर है सोना। सोना जो है कहाँ निकलता है? सोने का मिलान आ जाएगा जोहान्सबर्ग। सोने का मिलान आ जाएगा जोहान्सबर्ग। अगला है कुड्डू। कुड्डू क्या है? कुड्डू एक पशु है भैया। कुड्डू एक क्या है? पशु है। अगला प्रश्न है चिनुक। चिनुक क्या है? चिनुक का मिलान करना आ जाए। चिनुक गर्म हवाएं हैं जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत पर चलती हैं। तो चिनुक का मिलान आ जाएगा गर्म पवन है। इनको हिमबख्शी पवन भी बोलते हैं। कोयला, कोयले का मिलान आ जाएगा। कोयला एक ऐसा है जो लोहा इस्पात के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कोयले का मिलान हम कर लेते हैं। ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए ज़रूरी होता है कोयला। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। काउबॉय जो हैं वो प्रेरी प्रदेश में हैं, जो घोड़ों की देख रेख करते हैं उनको काउबॉय कहते हैं। सोना जो है वो जोहान्सबर्ग में निकाला जाता है, जोहान्सबर्ग में खान है सोने की। और कुड्डू जो है वो एक पशु होता है। और चिनुक है वो गर्म हवाएँ होती हैं जो रॉकी पर्वत पर चलती हैं। और कोयला जो है वो लोहा इस्पात के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये इसका मिलान होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो लेसन है रेगिस्तान में जीवन। ये 7वीं क्लास की भूगोल की जो NCERT की बुक है उसका 10वां पार्ट है। इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, उनको हम समझाएंगे। देखिए देखते हैं प्रश्न। विश्व में कौन कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हैं? एक ठंडे रेगिस्तान जिसको ठंडा मरुस्थल बोलते हैं, और दूसरा होता है गर्म मरुस्थल। कौन सा? गर्म। तो 2 प्रकार के रेगिस्तान होते हैं, 2 प्रकार के मरुस्थल होते हैं, ठंडे मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। जो ठंडे मरुस्थल हैं ये मुख्य रूप से ध्रुवों के नज़दीक पाए जाते हैं। जैसे अटाकामा मरुस्थल है, आपका ग्रीनलैंड का है, लेह लद्दाख का जो मरुस्थल है, और अंटार्कटिका महाद्वीप पर हैं, ये सभी ठंडे मरुस्थल हैं। जबकि गर्म मरुस्थल मध्य अक्षांशों के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे सहारा मरुस्थल है, आपका थार मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थलों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? जो सहारा जो रेगिस्तान है, सहारा जो मरुस्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इसका मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ चित्र सहारा मरुस्थल का। ये देखिए सहारा मरुस्थल,
जो सहारा रेगिस्तान है ये देखिए ऐसी यहाँ पर भूमि है, ये बिल्कुल रेत है, डेजर्ट है, और कहीं कहीं पर जहाँ पानी जो मिल जाता है, कहीं कहीं जो निचले जो भाग हैं वहाँ पर कुछ वनस्पति खजूर जैसे पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो ये सहारा मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप में। इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको लोकेशन सहारा मरुस्थल की। देखिए ये सहारा मरुस्थल है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में के उत्तर में ये सहारा मरुस्थल है। देखिए ये सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में है, जिसमें अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और ये आपका चाड, सूडान, नाइजर ये इसमें आते हैं। तो ये सहारा मरुस्थल आ जाता है। कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के किस क्षेत्र में है? तो उत्तरी क्षेत्र में है। देखिए ये कर्क रेखा यहाँ से बीच से गुजरती है सहारा। अगला प्रश्न देखते हैं, लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुक्त परिस्थितियाँ कैसी हैं? कैसी परिस्थितियां हैं जो लद्दाख है वहाँ की? तो इसमें देखिए वहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल व शुष्क है। लद्दाख जो क्षेत्र है ये भारत का जो उत्तरी पहले जम्मू कश्मीर का भाग था, अब जल बन गया है। तो यहाँ की जो जलवायु की जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं? अत्यधिक शीतल ठंडी परिस्थितियां हैं और शुष्क हैं, यानी कि वहाँ वर्षा नहीं होती, बहुत ही कम वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लद्दाख में होती है। लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है वहाँ कम वर्षा होती है। तो एक तो शीतल जलवायु है, ठंडी जलवायु है, और वर्षा कम होती है, शुष्क जलवायु है। और क्या है, यहाँ बर्फीली हवाएं चलती हैं। यहाँ जो हवाएं चलती हैं वो बर्फीली ठंडी हवाएं चलती हैं। ये इसकी जलवायु की कुछ विशेषताएं हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, आप यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान है दिन का वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और रात्रि को -35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, -35 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है रात को। तो ये लद्दाख की जो जलवायु है उसमें एक तो ठंडी जलवायु है, शुष्क जलवायु है। दिन का गर्मियों में दिन का तापमान 0 डिग्री हो जाता है और रात का -35 डिग्री के आसपास तापमान गिर जाता है। ये लद्दाख की जलवायु की परिस्थितियाँ हैं। अगला प्रश्न है, लद्दाख में पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षक क्या है? क्यों लोग लद्दाख में जाते हैं घूमने फिरने? उसके क्या कारण हैं? तो उसका एक तो कारण ये है कि वहाँ पर ठंडी जलवायु है। कैसी जलवायु है? गर्मियों में ज़्यादा लोग जाते हैं, ठंडी जलवायु है। दूसरा, यहाँ पर बौद्ध मठ हैं। बौद्ध मठ, कौन से मठ हैं? बौद्ध धर्म के जो मठ हैं, बौद्ध धर्म के मठ हैं। और गोम्पा, क्या हैं? गोम्पा हैं। ये प्रश्न भी आ सकता है, गोम्पा बौद्ध मठ कहाँ पर हैं? तो लद्दाख में है गोम्पा और बौद्ध मठ है। इस कारण से एक कारण और भी है, यहाँ पर क्या है, हिम नदियाँ बहती हैं। लोग आनंद लेने के लिए गर्मियों में यहाँ खूब जाते हैं। तो ये कारण ये भी है, यहाँ हिम नदियाँ बहती हैं, यहाँ की ठंडी जलवायु है, और यहाँ बौद्ध मठ और गोम्पा स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? जो सहारा मरुस्थल है उसमें लोग ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो लोग क्या करते हैं? मोटे वस्त्र पहनते हैं। कैसे वस्त्र? मोटे वस्त्र पहनते हैं। जैसे अपने गांव में गुद्दड़ होता है ना, ऐसे मोटे वस्त्र पहनते हैं। उन मोटे वस्त्रों को पहनने का मुख्य कारण है कि जो मोटे वस्त्र होते हैं गर्म झुलसाने वाली पवनों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, और धूल भरी जो आंधियाँ होती हैं उनसे भी सुरक्षा देते हैं। इसका उत्तर क्या आएगा कि सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? मोटे वस्त्र पहनते हैं। गर्म हवाओं से सुरक्षा के लिए और धूल भरी आंधी से सुरक्षा के लिए मोटे वस्त्र पहने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताएं। लद्दाख में उगने वाले जो पेड़ हैं उनके नाम बताएं। तो लद्दाख में मुख्य रूप से जो पेड़ उगते हैं उनमें सरपत, एक तो है सरपत। सरपत जो पेड़ है जिसको विल्लो क्या बोलते हैं? विल्लो बोलते हैं। ये जो विल्लो है इससे अपना बैट जो होता है बच्चे खेलते हैं उसका बल्ला बनाया जाता है सरपत के पेड़ से। और यहाँ पर सेब, खुबानी, अखरोट ये खूब उगते हैं। तो इसमें इसका उत्तर आएगा, लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम सरपत जिसको बिल्लो कहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गर्मियों में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। देखते हैं, मरुद धान। मरुद धान क्या होते हैं? जो मरुद धान होते हैं वो जल के गर्त होते हैं मरुस्थल में। वहाँ पर जैसे ये जल मरुस्थल है और को नीचे जो भाग होता है मरुस्थल में वो क्या होता है? वो गर्त मरुद धान कहते हैं। इसमें मरुद धान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इस गर्त में जल भर जाने से नीचे की जो नमी पहुँच जाती है और ऊपर का वर्षा होने से कुछ पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है, जिससे यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ, कुछ वृक्ष
उग जाते हैं, जिस कारण यहाँ एक उद्यान बन जाता है, एक बगीचा बन जाता है, उसको मरुद्यान कहते हैं। ये कृषि के लिए भी अच्छे समझे जाते हैं। तो जो मरुद्यान है उसका क्या आएगा, मरुद्यान। मरुद्यान जल के साथ गर्त होते हैं, रेगिस्तान में जल के साथ गर्त जो होते हैं वो मरुद्यान होते हैं भैया। देखिए ये मरुद्यान है, ये मरुद्यान का चित्र मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये मरुद्यान है, ये मरुस्थल है और इसके यहाँ पर जो निचला भाग होता है, यहाँ पर कुछ जल भर जाने से, कुछ नीचे की नमी से, ऊपर वर्षा से यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ उग जाती हैं, एक उद्यान सा बन जाता है, जिसको मरुद्यान कहते हैं। अगला मिलान है बेदुइन। बेदुइन जो है वो क्या है, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल में पाया जाता है बेदुइन, सहारा मरुस्थल में बेदुइन है। अगला देखते हैं तेल। तेल जो है लीबिया में, तेल का मिलान किसके साथ आ जाएगा, लीबिया में। तेल का मिलान लीबिया में आ जाएगा भाई। तेल जो है वो लीबिया जो देश है वहाँ तेल के स्रोत हैं। फिर है ग्रेंगी। ग्रेंगी जो है वो हिम नदी, उसका मिलान आ जाएगा हिमनद से, ग्रेंगी। फिर है लामायुरू। लामायुरू क्या है, लामायुरू जो बौद्ध के जो मठ हैं वो उसके साथ मिलान आ जाएगा, लामायुरू। ये हमारा मिलान है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मरुद्यान का जो मिलान है वो जल के साथ गर्त के साथ मिल जाएगा। बेदुइन का मिलान हो जाएगा सहारा मरुस्थल के साथ। तेल का मिलान लीबिया के साथ। ग्रेंगी का मिलान हो जाएगा हिमनद के साथ। और लामायुरू के मिलान हो जाएगा बौद्ध मठ के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, दक्षिणी में, उत्तरी में, पश्चिम में। जो सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। ये ध्यान रखना है आपने, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। सहारा जो रेगिस्तान है, सहारा जो मरुस्थल है वो किस प्रकार का है, ठंडा है, गर्म है, मृदु है। तो इसका उत्तर आएगा गर्म मरुस्थल है। सहारा जो मरुस्थल है वो गर्म मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, लद्दाख। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। ऑप्शन देखते हैं, ईसाई और मुसलमान। दूसरा ऑप्शन है बौद्ध व मुसलमान। तीसरा ऑप्शन है ईसाई व बौद्ध। उसका उत्तर आएगा, सही उत्तर उसका बौद्ध व मुसलमान। जो लद्दाख क्षेत्र है उसमें बौद्ध और मुसलमान अधिक पाए जाते हैं। लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध धर्म के लोग हैं और मुसलमान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान की विशेषता है। रेगिस्तान की जो विशेषता है क्या है, विरल वनस्पति, अधिक वर्षण, अल्प जलवाष्प। देखो अधिक वर्षण तो होता ही नहीं, ये तो वैसे ही कट जाएगा। अल्प जलवाष्प, जल की कमी वैसे होती तो है, लेकिन वहाँ विरल वनस्पति, वनस्पति बहुत कम मिलती है। देखिए सहारा मरुस्थल की सतला करती है। सहारा मरुस्थल में देखिए ये रेत है और ये चट्टाने हैं, ये चट्टाने हैं, इनको इनसेलवर्ग कहते हैं। तो सहारा मरुस्थल की आप ये फोटो देख सकते हो, ऐसी आकृति पाई जाती है सहारा मरुस्थल में। अगला प्रश्न है, लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध हैं। जो लेह लद्दाख है, लद्दाख जो है वहाँ पर क्या प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है मंदिर, दूसरा ऑप्शन है चर्च, तीसरा है बौद्ध मठ। जो लद्दाख क्षेत्र है वहाँ पर बौद्ध मठ प्रसिद्ध है भैया। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, बौद्ध मठ। अगला प्रश्न है, मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। पहले एक चीज बता देता हूँ, जो मिस्र है वहाँ पर विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। मिस्र में नील नदी बहती है और नील नदी के आसपास कौन सी फसल होती है सबसे अधिक, वो प्रसिद्ध फसल है। देखते हैं, गेहूँ। ऑप्शन फर्स्ट है गेहूँ, सेकंड ऑप्शन है मक्की और तीसरा ऑप्शन है कपास। तो मिस्र में सबसे अधिक कपास होती है। क्या होती है, कपास। और जो नील नदी का जो इलाका है, नील नदी के आसपास का जो भूमि है वहाँ पर कपास होती है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा कपास, नील। तो आज ये हमारा छठा पार्ट था एनसीईआरटी का। और जो पहले जो 1 से 5 जो पार्ट हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ये पार्ट आप बारी बारी से देख सकते हैं। और ये जो पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आप इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।